नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक की, क्या रहा निष्कर्ष, और बात होगी यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के किस बयान से गरमाई सियासत। फिर बात करेंगे आजम खान के ठिकानों पर आयकर की रेड दूसरे दिन भी रही जारी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे हिंदी दिवस पर वाराणसी स्थित नागरिक प्रचारणी सभा की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा के विशेष सत्र को लेकर सरकार ने क्या बताया एजेंडा। यूपी में लागू होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या होंगे बदलाव। क्यों यूपी से मल्लिकार्जुन खड़गे के लोकसभा चुनाव लड़ने की हो रही चर्चा। हापुड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट, हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टली। अब क्यों कुर्क की जाएगी माफिया अतीक अहमद की 12.5 करोड़ की संपत्ति। अधिवक्ता आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले बीजेपी सरकार का अहंकार तोड़ देंगे अधिवक्ता। सीतापुर में गुरुवार को भी अधिवक्ता समाज में दिखा आक्रोश, जगह जगह हुए प्रदर्शन। लखीमपुर में किसानों ने ऐसा क्या किया कि छुट्टा मवेशी मुक्त हो गए उनके खेत। लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का हाल 9 दिन चले 2.5 कोस वाला दिखाई दे रहा है। अब तक इंडिया की 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन गठबंधन को इंडिया नाम देने से आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही है। गठबंधन के लिए सबसे अहम काम सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करने का है। इसके लिए गठबंधन में शामिल दलों की समन्वय समिति तो बैठी, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई इस बैठक को नतीजे से दूर बताया जा रहा है। इस बैठक में गठबंधन के सीट शेयरिंग फार्मूले पर बात होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन बैठक अक्टूबर महीने में गठबंधन की पहली संयुक्त रैली का निर्णय करके ही समाप्त हो गई। यह रैली भोपाल में आयोजित की जाएगी। बताया जाता है इंडिया में शामिल कई दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर समन्वय नहीं बन पा रहा है। आम आदमी पार्टी ने खुले रूप में ऐलान कर दिया है कि वह पंजाब और हरियाणा का चुनाव अलग लड़ेगी। बसपा शुरू से ही दूरी बनाए हुए है। फिलहाल गठबंधन में शामिल नेता आंतरिक कलह को सामने लाकर किरकिरी कराने से बचना चाह रहे हैं। यही वजह है कि सीटों के बंटवारे पर अभी कोई ठोस चर्चा नहीं हो पा रही है। भाजपा ने अपने सभी सांसदों को संसद के विशेष सत्र में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। यह विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। विपक्षी दलों द्वारा विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर उठाया जा रहे कई सवालों के बीच सरकार ने विशेष सत्र का एजेंडा साफ कर दिया है। बताया गया है कि इस दौरान आजादी के 75 साल और संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि 4 महत्वपूर्ण विधेयक भी एजेंडे में शामिल होंगे। अब बात यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के उस बयान की जिसने यूपी के साथ देश की राजनीति को गर्म कर दिया है। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया में मतभेद होने का संकेत भी दिया है। एक जनसभा में अजय राय ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कथनी और करनी में अंतर है। उनका देहोरा चरित्र है। उनके साथ उन्होंने ललकारने वाले अंदाज में कहा कि घोसी जीतने वाले इस भ्रम में न रहे कि उन्होंने अपने दम पर यह सीट जीती है, बल्कि सपा प्रत्याशी की जीत में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसके बावजूद हमेशा दिल बड़ा करने की बात की नसीहत देने वाले अखिलेश यादव ने बागेश्वर में सपा का प्रत्याशी उतारकर एक तरह से भाजपा की मदद की है। अजय राय के इस बयान पर सपा के मुख्य वक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के किसी नेता ने अखिलेश यादव से बात नहीं की। अब उलाहना देने का कोई मतलब ही नहीं है। बुधवार की सुबह से सपा नेता आजम खान के 20 ठिकानों पर चल रही आईटी की छापेमारी गुरुवार को भी जारी है। इनमें आजम खान के करीबियों और उनके जौहर ट्रस्ट सहित सीतापुर के रिजेंसी ग्रुप से जुड़े स्कूल और होटल में भी आयकर टीम 36 घंटे से जांच पड़ताल कर रही है। बताया जाता है इस छापेमारी में आयकर विभाग को आय से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र मिले हैं। इसी के साथ काफी कीमती ज्वेलरी मिलने की भी बात सामने आ रही है। उधर यूपी में आयकर विभाग के अपर निदेशक ध्रुव कुमार भी गुरुवार को रामपुर स्थित आजम खान के आवास पहुंचे और उनसे करीब 1 घंटे तक अपने सवालों के जवाब तलब किए। इसके बाद बाहर निकलते हुए उन्होंने मीडिया की इस बात का संकेत दिया कि चल रही छापेमारी शुक्रवार तक जारी रह सकती है।
यूपी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिए हैं। सरकार ने यह कदम स्कूलों में पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए उठाया है। नई नीति के तहत स्कूलों में पढ़ाई के घंटे कम हो जाएंगे। वहीं रविवार के साथ अब महीने में 2 शनिवार को भी छुट्टी रहेगी। इसके अनुसार स्कूलों में एक सप्ताह के अंदर 29 घंटे ही पढ़ाई कराई जाएगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे तथा 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे पढ़ाई होगी। आम विषयों की कक्षाओं की समय सीमा भी कम हो जाएगी। अभी 45 मिनट होने वाली क्लास 35 मिनट की हो जाएगी। प्रमुख विषय गणित, अंग्रेजी, साइंस, हिंदी और अंग्रेजी तथा हिंदी की व्याकरण की क्लास 40 से 45 मिनट की होगी। अब बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है दलित वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर दांव लगा सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी की बाराबंकी इटावा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा भी हो रही है कि खड़गे कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा है। अगर यह यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के दलित वोटरों में पकड़ मजबूत हो सकती है। भाजपा प्रमुख मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर बसपा इंडिया के साथ नहीं आती है तो कांग्रेस यूपी में मल्लिकार्जुन खड़गे को उतार सकती है। हापुड़ लाठीचार्ज मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर 15 सितंबर को होने वाली सुनवाई टल गई है। अब यह सुनवाई 18 सितंबर को होगी। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने दिया है। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर यूपी की सभी अदालतों में वकीलों का कार्य बहिष्कार लगातार चल रहा है। इसे लेकर शासन ने पूर्व जिला जज हरिनाथ पांडे की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट पेश होनी थी। दूसरी तरफ अधिवक्ताओं की शिकायत पर हाईकोर्ट द्वारा गठित न्यायिक कमेटी 16 सितंबर को अधिवक्ताओं की शिकायतों को सुनेगी। इस सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की 12.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत करने की तैयारी में है। बताया जाता है अतीक अहमद ने 23,447 वर्ग मीटर एरिया की यह जमीन 14 अगस्त 2015 को एक कारीगर के नाम से खरीदी थी। इसका खुलासा उस समय हुआ था जब लखनऊ में अतीक के वकील विजय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस दौरान जांच पड़ताल में इस जमीन के कागजात बरामद हुए थे। प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौसपुर कटहुला स्थित इस जमीन को कुर्क करने की कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। बताया जाता है यह जमीन अतीक अहमद ने महज 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। हापुड़ में 29 अगस्त को अधिवक्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर समूचे यूपी के अधिवक्ता आक्रोशित हैं। प्रदेश की सभी अदालतों में वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी है। इस बीच आंदोलन कर रहे वकीलों के समर्थन में सपा आगे आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता बीजेपी सरकार का अहंकार तोड़ देंगे। भाजपा के राज में शासन प्रशासन भी अराजक हो गया है तथा कथित डबल इंजन की ताकत का इस्तेमाल भाजपा तरक्की की जगह अपने खिलाफ पनप रहे आक्रोश को दबाने के लिए कर रही है। सपा प्रमुख ने यूपी में विधानसभा पर हुई मॉक ड्रिल का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने मॉक ड्रिल का वीडियो शेयर कर इस मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि सपा के कार्यकाल में बना पुलिस हेडक्वार्टर विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरता है। पुलिस मुख्यालय सपा की बड़ी और दूरदर्शी सोच के सर्वश्रेष्ठ कामों में से एक है। अब बात मायावती के वोट बैंक की, जिस पर भाजपा की काफी समय से नजर है। घोसी उपचुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए भाजपा एक बार फिर बसपा के दलित वोटरों को साधने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए भाजपा पूरब से पश्चिम तक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत भाजपा दलित समाज की विभिन्न जातियों के बीच पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। विधानसभावार 100 नमो मित्र बनाए जाएंगे जो 20 सितंबर से दलित बस्तियों में संपर्क अभियान शुरू करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की जमीन तैयार करेंगे। भाजपा दलित युवाओं को साधने के लिए दलित प्रतिभा सम्मेलन का आयोजन करेगी। इनमें दलित समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों और युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। पार्टी की ओर से नवंबर में विधानसभावार भीम सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि इस गठबंधन में एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि लोग कभी एकजुट होकर नहीं रह सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि चाहे सपा, बसपा या कांग्रेस सब मिल जाए तो भी बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी
यूपी में खाता भी नहीं खोल पाएंगे। देश में तीसरी बार भी मोदी सरकार ही बनेगी। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के नेपालापुर स्थित आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं का विशाल समागम आयोजित किया जाएगा। प्रांतीय गणित विज्ञान मेला एवं सांस्कृतिक महोत्सव के नाम से यह कार्यक्रम 15, 16 और 17 सितंबर को आयोजित होगा। विद्यालय प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में अवध प्रांत के 13 जिलों से लगभग 800 छात्र छात्राएं और उनके शिक्षक शामिल होंगे। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। सीतापुर में जीआईसी के प्रधानाचार्य को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने इस आयोजन को लेकर जिले के सभी राजकीय अनुदानित और वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार तय मानकों के अनुसार सभी स्कूलों में विद्यालय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसके बाद 25 नवंबर को जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुर्तुजा नगर का पंचायत भवन झाड़ियों और गंदगी की गिरफ्त में है। पंचायत भवन परिसर और उसके आसपास महीनों से सफाई नहीं कराई गई है। उगी झाड़ियां इस बात की तस्दीक करती हैं कि पंचायत भवन में ना तो कभी बैठक होती है और न ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। लापरवाही का आलम इस कदर लगाया जा सकता है कि पंचायत भवन में 15 अगस्त को फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज अभी तक नहीं उतारा गया है। पलिया के ग्रामीण तोताराम, सर्वेश यादव, विजेंद्र रामचंद्र यादव आदि का आरोप है कि यहां तैनात पंचायत सहायक आनंद वर्मा कभी आते ही नहीं है। ऐसे में लैपटॉप आदि सामग्री प्रधान अहमद अली के घर पर रखी हुई है। हापुड़ कांड को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश थम नहीं रहा है। गुरुवार को तहसील मिश्रिक में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सीएम योगी का प्रतीकात्मक पुतला पहनकर नारेबाजी की। इस मौके पर एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन मिश्रिक अध्यक्ष सुरेश सिंह, आरबी सिंह, एमएच सिंह, शिवप्रकाश सिंह, अजय प्रताप सिंह, रामबख्श सिंह, दुर्योधन सिंह, रमाकांत, रामकिशोर, ब्रजेश कुमार, मनोज कुमार शुक्ला, योगेश श्रीवास्तव, वरुण कुमार सहित कई अधिवक्ता शामिल हुए। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक 30 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार सीतापुर में होगी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा करेंगे। इस आशय की जानकारी मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा ने दी। कंबाइंड हार्वेस्टर के साथ सुपर एसएमएफ का प्रयोग करने की सलाह उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने किसानों को दी है। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से पराली का प्रबंधन कटाई के समय ही हो जाएगा। उन्होंने किसानों से यह भी अपील की कि वह फसलों के अवशेष को खेतों में कतई न जलाएं। इससे मृदा का तो नुकसान होता ही, मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने किसानों से यह भी अपील की पराली को सड़ाकर मिट्टी में मिला दे, कंपोस्ट खाद बनाए या फिर इसे एकत्र कर निराश्रित गौवंशों के लिए गौशाला में दान कर दे। माटी कला विपणन विकास सहायता प्रचार प्रसार योजना के तहत एक कैंप 16 सितंबर को दोपहर 1 बजे ब्लॉक खैराबाद के ग्राम कुम्हारनपुरवा मजरा पहाड़पुर में आयोजित होगा। यह जानकारी जिला ग्राम उद्योग अधिकारी आरएस पाल ने दी। उन्होंने बताया कैंप में मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना एवं निःशुल्क टूल किट्स योजना, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसे उद्योगों से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। ओ लेवल एवं सीसी प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन से प्रशिक्षण प्रारंभ होने तक के लिए द्वितीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारणी जारी की गई है। इस प्रशिक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियों के लिए संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। जानकारी देते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया कि योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए वार्षिक ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समान रूप से प्रदान किया जाएगा। इसका लाभ अन्य सीमा में आने वाले व्यक्तियों को ही मिल सकेगा। उन्होंने बताया कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए कम से कम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया प्रशिक्षण के लिए 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। भगवान श्री कृष्ण की छठी उत्सव धूमधाम से मनाई गई। सीतापुर महिला समिति के सदस्यों ने ढोल नगाड़ों के साथ डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम संयोजन साधना चौरसिया की तरफ से किया गया।
कार्यक्रम में गरिमा गुप्ता, आकांक्षा गुप्ता, प्रतिष्ठा श्रीवास्तव, दीपा, अंजलि, मुस्कान, कोमल वासवानी, काव्या मंगलानी, रेशु गुप्ता, प्रिया लखमानी, नीतू केसर आदि मौजूद रही। थाना कमलापुर में नवागत थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही अब तक कमलापुर में थाना अध्यक्ष रहे सतीश चंद्र को विदाई दी गई। इस मौके पर उप निरीक्षक पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, आरके सिंह, उमाकांत, सविता, हेड कांस्टेबल नासिर खान, अंदेश कुमार, मोहम्मद इरशाद, ब्रजेश कुमार सिंह, वीर बहादुर सिंह, आदेश तिवारी, विनय कुमार शुक्ला, शेष नारायण शुक्ला, पवन तिवारी, अमर शर्मा, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर बैठक कर सेवा पखवाड़े पर चर्चा की। मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा ने बताया कि सेवा पखवाड़े का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस क्रम में 18 सितंबर को जिला चिकित्सालय में युवा मोर्चा सीतापुर द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। बैठक में अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष नितिन मित्तल व बिड मंडल अध्यक्ष महामंत्री मौजूद रहे। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक लहरपुर सुनील वर्मा ने परसेंडी ब्लॉक के गांवों में भ्रमण किया। ग्राम रसूलपुर सरैया में घर घर जाकर माताओं बहनों से कलश में मिट्टी एकत्र कराई। इसमें नगर मंडल अध्यक्ष रमेश वाजपेयी, सभासद रामेश्वर दयाल तिवारी ने नगर के मोहल्ला बेहटी अंबरसराय में जन जागरण किया और अन्य दान लिया। कार्यक्रम में मनमोहन गुप्ता, सोनू रस्तोगी, प्रखर रस्तोगी, सलमान जैदी, श्याम किशोर राजन खरे, माता प्रसाद शामिल हुए। क्षेत्रीय विज्ञापन अधिकारी लखनऊ राघवेंद्र पांडे और सीतापुर के जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी ने कमलापुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरौरा कला के किसान क्षेत्र राज यादव के प्लाट पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। किसान के प्लाट पर नई तकनीक रिंग पिट से की गई नई गन्ना प्रजाति 13-235 की बुआई और अच्छी पैदावार को देखकर सराहना की। जिला गन्ना अधिकारी ने मौजूद किसानों को रिंग पिट से बुआई करने की सलाह दी। इस मौके पर डालमिया चीनी मिल यूनिट जवाहरपुर के केन मैनेजर अवधेश कुमार सिंह, गन्ना पर्यवेक्षक राम खिलावन, वरिष्ठ गन्ना अधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा, गन्ना सुपरवाइजर मुरारी लाल, सीपी सिंह, प्रकाश यादव, राजेश कुमार, राशिद अली आदि मौजूद रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हेरा में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ भारतीय मजदूर किसान संगठन के जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज सिंह ने किया। इस मौके पर डॉक्टर आफ्ताब आलम, फार्मासिस्ट शिवराम पटेल, काजल, अन्नपूर्णा मिश्रा, तारा देवी, पंकज सिंह, धीरेन्द्र वीर सिंह, विनोद कुमार तिवारी, सुधा देवी, भानु सिंह आदि मौजूद रहे। हापुड़ कांड को लेकर तहसील सिधौली में अधिवक्ताओं ने यूपी सरकार का पुतला फूंका और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और गेट पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, उत्तर प्रदेश सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन सिधौली के अध्यक्ष जयकरण सिंह यादव, महामंत्री मुनिंद्र सिंह चौहान, अशोक रावत, सुखलेश राजवंशी, पंकज यादव, संजय दीक्षित, नीलकमल मिश्रा, रामपाल भार्गव, खलील अहमद, संजय सिंह, अनूप कुमार, प्रदीप सिंह सहित तमाम अधिवक्ता शामिल हुए। बिस्वा में संस्कार भारती और राष्ट्रीय कवि संगम के संयुक्त तत्वाधान में कवित्री सम्मेलन हुआ। बाबा छोटेलाल बाल विद्या मंदिर के पुस्तकालय कक्ष में आयोजित सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक महेंद्र प्रताप सिंह यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखनऊ से पधारी कवित्री इंदु श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम में कवि कमलेश मौर्य मृदु, लता श्रीवास्तव, बिनु प्रभा तिवारी, सोनी मिश्रा, लता श्रीवास्तव, अनामिका वर्मा ने कविताएं सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू ब्रजेश नारायण गुप्ता, जितेंद्र सिंह, मुन्नालाल मौर्य, संजय सांवरा, संदीप अनुरागी, अरुण गंवार, रमेश मौर्य, अवधेश मौर्य, अनिल मौर्य आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत फूलपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सचिव ब्रजेश कुमार, प्रधान रीता पाल, निशा देवी, धीरज, राकेश कुमार, विनोद कुमार, राम बहादुर, राजाराम, शर्मिला देवी, नीरज, भगवान दीन आदि मौजूद रहे। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामगढ़ मजरा महकूमगंज में गंदगी की भरमार है। गांव की नालियां सफाई न होने से चौक पड़ी है। सीसी रोड पर जलभराव होने से गंदा पानी घरों में पहुंच रहा है। लगातार जलभराव की समस्या से संक्रामक बीमारियां भी पनपने लगी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण विश्राम के मकान से दिनेश के मकान तक है। ग्रामीणों ने जलभराव की समस्या से छुटकारा दिलाए जाने की मांग की है। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेहटा पकौरी सुमली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, पंचायत सचिव ओपी जायसवाल, एडीओ पंचायत केपी सिंह, शिव कुमार, सलमान खुशीराम, सुमली प्रधान प्रतिनिधि नवल किशोर वर्मा शामिल हुए।
नगर सिदौली क्षेत्र के अलदादपुर स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में ग्रेड प्लस फाउंडेशन की तरफ से सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार के जरिए विद्यार्थियों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। फाउंडेशन के संस्थापक महेंद्र ओझा ने विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र दिए। इससे पूर्व शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य राजीव कुमार मिश्रा ने मां शारदे की मूर्ति पर माल्यार्पण करके किया। कार्यक्रम में हरीश मिश्रा, रवि गुप्ता, वंदना राय, अनिमेश तिवारी, अमरेंद्र त्रिपाठी, नवीन दीक्षित, दिलीप वाजपेयी, रोहित मिश्रा, प्रशांत दीक्षित आदि मौजूद रहे। भाद्रपद माह की अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने नैमिष के चक्रतीर्थ और गोमती में डुबकी लगाई। अमावस्या पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां ललिता देवी, हनुमानगढ़ी, ब्यास गद्दी, सूद गद्दी, कालीपीठ, बालाजी, देवपुरी आदि प्रमुख मंदिरों में जाकर देव दर्शन किए। तमाम श्रद्धालुओं ने कुश की खरीदारी बढ़ चढ़कर की। आचार्यगणों के मुताबिक भाद्रपद की अमावस्या को संरक्षित किए हुए कुश पूरे वर्ष भर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तहसील लहरपुर परिसर गुरुवार को प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। हापुड़ कांड को लेकर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन लहरपुर अध्यक्ष देवेंद्र पांडे, महामंत्री श्रवण जायसवाल, रवि प्रकाश वर्मा, बालकृष्ण वर्मा, सरोज अवस्थी, अपूर्व त्रिवेदी, मनोज वर्मा, मारुत पुरी, कृपा शंकर पांडे, चिवम अवस्थी, पवन शर्मा, इमरान अंसारी, अनुज वर्मा, कमलेश वर्मा शामिल हुए। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान अनंतनाग में शहीद हुए भारतीय सेना के सपूतों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह कार्यक्रम सीतापुर के आरएमपी इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रगतिशील वैचारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्ववीर गुप्ता, केवीएस एकेडमी के कोच सुदेश श्रीवास्तव, शिक्षक सुनील कुमार, अजय राठौर, महेंद्र अग्रवाल, विजय अवस्थी, दिनेश जायसवाल, रामलखन गौतम, रवि अग्रवाल, सुभाष गुप्ता, महेश शर्मा, राजेश मिश्रा, अतुल तिवारी, त्रिलोचन सिंह आदि ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में हिंदी दिवस पर पोस्टर वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। छात्र छात्राओं को हिंदी में बोलने लिखने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी, सहायक शिक्षक विनोद शुक्ला, रमेश चंद्र मिश्रा, संजीत मिश्रा, सचिन वर्मा, विनीत कुमार ने विचार रखे। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं जनपद बाराबंकी के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद ने गुरुवार को बाराबंकी के बाढ़ प्रभावित इलाके का भ्रमण किया और हालातों की जानकारी ली। जनपद प्रभारी मंत्री ने बाराबंकी शहर में जमुरिया व रेठ नदी के अलावा बरसात प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत, जनपद के अधिकारी मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विभाग के स्तर से निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी नेट परीक्षा होगी। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि जिले में नेट परीक्षा 15 एवं 21 सितंबर को परिषदीय स्कूलों में आयोजित होगी। पहले यह परीक्षा 11 व 12 सितंबर को होनी थी, जो वर्षा के कारण स्थगित कर दी गई थी। इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए दूसरे स्कूल के शिक्षकों को परीक्षा केंद्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है। लखीमपुर के 2700 बेसिक शिक्षा स्कूलों और 16 कस्तूरबा विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक की पढ़ाई करने वाले करीब 1,93,869 छात्र छात्रा इस परीक्षा में शामिल होंगे। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने इस परीक्षा में नजर रखने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती कर दी है। साथ ही जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। लखीमपुर के मेला मैदान रोड स्थित सलूजा नर्सिंग होम में वेल्सन हॉस्पिटल लखनऊ के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव पांडे अब प्रत्येक महीने के दूसरे व चौथे बृहस्पतिवार को निःशुल्क परामर्श देंगे। इनका समय सुबह 11 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। इस संबंध में डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने बताया कि जनपद में कार्डियोलॉजिस्ट न होना एक बड़ी समस्या है। सलूजा नर्सिंग होम का यह प्रयास है कि जनपद वासियों को सुलभ उपचार सुनिश्चित कराया जा सके। लखीमपुर के ईसानगर ब्लॉक का ओझापुरवा गांव छुट्टा मवेशियों से उत्पन्न समस्या से मुक्त पा गया है। जनप्रतिनिधियों व प्रशासन से समस्या दूर होने की राह तकने के बाद निराश हुए ग्रामीणों ने स्वयं सराहनीय कदम उठाकर हर घर पर 2 मवेशियों को बांध खेतों में खड़ी फसलों को सुरक्षित कर लिया है। ग्रामीणों के इस अनुकरणीय कार्य को देखकर आसपास के गांव में भी ओझापुरवा मॉडल अपनाया जा रहा है। ग्रामीण बताते हैं, नेताओं और प्रशासन के अधिकारियों से बार बार गुहार के बाद भी जब उन्हें निराशा हाथ लगी तो सभी गांव के लोगों ने अपनी एक बैठक की। इसमें आपसी चर्चा के बाद गांव के बाहर घूम रहे करीब 250 मवेशियों को पकड़कर हर घर पर 2 गायों को बांधकर उनकी देखरेख शुरू की गई है, जिससे उनके खेत मवेशी मुक्त हो गए हैं।
हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर लखीमपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस अवसर पर अजय पांडे, धर्मेंद्र शुक्ला, मनोज श्रीवास्तव, संजय अवस्थी, रमेश कुमार मिश्रा, भानु शुक्ला, अवधेश शुक्ला, संजय मिश्रा, आचार्य कमलेश मिश्रा, राजकुमार वाजपेयी और देवव्रत शुक्ला सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। यूपी की महिला और बाल कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला लखीमपुर पहुंची। यहां उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह सप्ताह के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं महिला ग्राम प्रधानों के साथ संवाद किया। इस मौके पर जनपद के सभी ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों का निरीक्षण करने के बाद राज्य मंत्री ने सुपोषण किट वितरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को प्रशस्ति पत्र और 5,000 रुपए का चेक प्रदान किया। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका को प्रशस्ति पत्र और 2,500 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे वाराणसी स्थित और नागरी प्रचारणी सभा की। आज हिंदी दिवस है। तमाम सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों से लेकर राजनेता तक मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने की तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन आज देश की युवा पीढ़ी में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हिंदी की अलग अलग पहचान दिलाने वाले गढ़ वाराणसी और नागरी प्रचारणी सभा के बारे में जानकारी है। वैसे इसमें लोगों का दोष नहीं, क्योंकि जो काम नहीं करता है उसे लोग भूल जाते हैं। नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमोश शुक्ला कहते हैं कि अगर समाज भुलक्कड़ या कृतघ्न होता तो वह इस सभा की तरह गीता प्रेस को भी भूल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह है कि गीता प्रेस ने अपना काम कभी बंद नहीं किया। 2023 में गीता प्रेस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए तो भारत सरकार ने उसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि 130 साल पुरानी नागरी प्रचारणी सभा, जिसे 30 साल आगे का काम करके दिखाना था, वह 60 साल पहले सन 1963 में थम गई। दरअसल यह कहानी हिंदी के प्रति उपेक्षा भाव की है। सरकारें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कहती तो बहुत कुछ रही हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी का अंतर आज भी हिंदी के पैरों में बेड़िया बना हुआ है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।